Good evening, students. I am Sanjay Kumar Sinha, Assistant Professor from BCA Department, Mahila College, Chaibaza. Today, we will read paper Object-Oriented Programming in Java for BCA 4th semester. And today, we will read classes, objects, and methods. First of all, introduction, classes, objects, and methods. 3 टॉपिक हम लोग को इस प्रेजेंटेशन में पढ़ना है, ठीक है, जिसमें हम लोग सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ क्लासेस, व्हाट इज़ ऑब्जेक्ट एंड व्हाट इज़ मेथड्स। एक डेफिनेशन देख लें हम लोग इसका। तो सबसे पहले क्लास के बारे में। ए क्लास इज ए ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स विच हैव कॉमन प्रॉपर्टीज। इट इज़ ए टेम्पलेट और ब्लूप्रिंट फ्रॉम विच ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड। इट इज़ ए लॉजिकल एंटिटी, इट कैन नॉट बी फिजिकल। क्लास जो आप C++ में क्लास पढ़े हैं, फिर यहाँ पर हम लोग एक बार देख लेते हैं। कई सारे ऑब्जेक्ट का एक ग्रुप को हम लोग क्लास बोलते हैं, जिसमें जो प्रॉपर्टीज होंगे वो कॉमन होते हैं। एक तरह से ये हम लोग कह सकते हैं कि जब ऑब्जेक्ट हम लोग जब क्रिएट करते हैं तो उसका एक ब्लूप्रिंट, एक टेम्पलेट, मतलब उसका एक फॉर्मेट, और ये एक तरह से लॉजिकल एंटिटी है। एक जावा की जो क्लास हम लोग जो बनाएंगे उसमें क्या क्या हो सकता है? फील्ड्स, मेथड्स, कंस्ट्रक्टर्स, ब्लॉक्स, नेस्टेड क्लास एंड इंटरफेस। सिंपल एक देखिए, एक डिक्लेरेशन किया है, सिंटैक्स है। क्लास ले लीजिए, जैसे क्लास का नाम, उसमें आप फील्ड दे सकते हैं, मेथड दे सकते हैं, ठीक है। तो ये सिंपल हम लोग क्लास का एक डेफिनेशन देखें। ऑब्जेक्ट्स का डेफिनेशन, इंट्रोडक्शन, एन एंटिटी दैट हैज स्टेट एंड बिहेवियर इज नोन एज एन ऑब्जेक्ट। कोई भी जब हम लोग ऑब्जेक्ट जैसे बात करते हैं, जैसे चेयर हम लोग घर में यूज करते हैं, बाइक हम लोग चलाते हैं, मार्कर यूज करते हैं हम लोग, पेन, टेबल, ये सारा एक ऑब्जेक्ट है जिसका एक अपना एक खास बिहेवियर है, मतलब इसका एक अपना खुद का एक प्रॉपर्टीज़ है। हर एक ऑब्जेक्ट का अपना प्रॉपर्टीज होता है। ये टेंजिबल और इनटेंजिबल, मतलब फिजिकल भी हो सकता है, लॉजिकल भी हो सकता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट में का 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। एक स्टेट, उसका अपना एक जो वैल्यू है, हर एक ऑब्जेक्ट का एक अपना वैल्यू होता है। बिहेवियर, जो उसका अपना खुद का एक जो भी फंक्शन होता है, जैसे हम लोग जैसे अगर बैंक जाते हैं तो डिपॉजिट करते हैं, विड्रॉ करते हैं, ठीक है। आइडेंटिटी, फिर एक आइडेंटिटी हम लोग कहते हैं कि जिसका एक यूनिक आईडी हो। हर एक ऑब्जेक्ट का हर एक उसका एक अलग यूनिक आईडी होता है, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पर हमने लिखा है, इट इज़ यूज्ड इंटरनली बाय द JVM टू आइडेंटिफाई ईच ऑब्जेक्ट यूनिकली। तो हम लोग इसको अलग JVM जो हम लोग यूज करते हैं जावा में, उसको अलग यूनिकली हम लोग ऑब्जेक्ट के बिहेवियर के आइडेंटिटी के रूप में यूज करते हैं। तो ये सिंपल एक ऑब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है। नेक्स्ट जो है मेथड, जो अभी तक आप चूँकि C++ में आप फंक्शन जो आप देखते थे, बस वैसे ही है यहाँ पर। बस यहाँ पर जावा हम लोग मेथड इसको बोलते हैं। इन जावा मेथड इज ए ब्लॉक ऑफ कोड और कलेक्शन ऑफ स्टेटमेंट्स और ए सेट ऑफ कोड ग्रुप टुगेदर टू परफॉर्म ए सर्टेन टास्क और ऑपरेशन। इट इज़ यूज टू अचीव द रियूजिबिलिटी ऑफ कोड। वी राइट ए मेथड वंस एंड यूज इट मेनी टाइम्स। We don't require to write code again and again. It also provides the easy modification and readability of code. कहता है कि मेथड एक्चुअली क्या है कि जैसे हम लोग फंक्शन में, आपको याद होगा, जब हम लोग कोई स्टेटमेंट को बार बार अगर हमको रिपीट करके उसको हमको बार बार लिखना पड़ता था, कोडिंग करना पड़ता था, तो उससे बेटर हम लोग अगर एक जगह बनाकर उसको एक जगह स्टोर कर लेते थे तो उसको हम लोग फंक्शन बोलते थे। वैसे ही यहाँ भी है, मेथड का क्या है, कलेक्शन ऑफ स्टेटमेंट। जब हम लोग को कई बार बार अगर हमको कोडिंग करना पड़ेगा, उस कंडीशन में हम लोग उसका एक सर्टेन जो टास्क है उसका एक ग्रुपिंग कर, उसका एक कोडिंग करके, उसका स्टेटमेंट का हम लोग कोड बनाकर एक मेथड हम लोग बना सकते हैं, और जिसका यूज हम लोग कहीं भी हम लोग उसको प्रोग्राम में कर सकते हैं। जैसे देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड क्या है जावा, मेन मेथड, जिसका हम लोग बराबर यूज करते हैं। जितने भी हम लोग इंपॉर्टेंट जो फंक्शंस होते हैं सारा मेन मेथड में हम लोग स्टोर करते हैं। तो एक सिंपल डेफिनेशन था, और आगे हम लोग डिटेल्स पढ़ेंगे सबका। एक अब यहाँ पर देखिए क्लास को डिफाइनिंग, जैसे आपके चूँकि सिलेबस में लिखा है वैसे मैं इसको एक्सप्लेन किया है। तो आप चूँकि यहाँ क्लास को कहता है डिफाइन कीजिए, मतलब उसका डिटेल्स डालिए। क्लास हम लोग पढ़ चुके हैं। क्लास एक ब्लूप्रिंट है जिसमें हम लोग अलग से इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट बनाते हैं उसका। जावा में एक क्लास का एक हम लोग कीवर्ड नाम देते हैं, ठीक है, जिसे डिक्लेयर करते हैं क्लास को। क्लास में हम लोग क्या क्या डिफाइन कर सकते हैं, मेंबर एंड फंक्शंस। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू क्रिएट जावा प्रोग्राम विदाउट क्लास। कोई भी जावा का जब प्रोग्राम हम लोग लिखेंगे तो विदाउट क्लास हम लोग नहीं बना सकते, ठीक है। नीचे देखिए एग्जाम्पल एक हमने लिया है सिंपल, एक डॉग, जैसे क्लास का नाम दिया डॉग, ठीक है। स्ट्रिंग अलग डेटा टाइप ले लिए, ब्रीड मतलब अलग अलग जो जाति का जो होता है डॉग। फिर उसका एक एज हो गया, इंट डेटा टाइप का एज ले लिए। फिर देखिए स्ट्रिंग में कलर। अब 3 जो अलग अलग हम लोग यहाँ पर यूज कर रहे हैं, ठीक है।
जो मेथड के रूप में बोल सकते हैं फंक्शन, बार्किंग, हंग्री, स्लीपिंग, है ना, क्योंकि ये 3 तरीके से उसका हम लोग फंक्शन जो है हम लोग यूज कर सकते हैं, या इसको मेथड हम लोग यहाँ बोलेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग सिंपल एक हमने क्लास को डिफाइन किया। अब देखिए क्लास को चूँकि 3 पार्ट में बांटा जाता है। एक क्लास कैन कंटेन एनी ऑफ द फॉलोइंग वेरिएबल टाइप, 3 तरह में से कोई भी हम लोग क्लास यूज कर सकते हैं। एक लोकल वेरिएबल्स जो मेथड के अंदर में यूज करेंगे या कंस्ट्रक्टर्स के रूप में उसको बोलते हैं हम लोग लोकल वेरिएबल्स। द वेरिएबल विल बी डिक्लेयर्ड एंड इनिशियलाइज्ड विद इन द मेथड, मतलब एक ही मेथड या एक जो है जैसे हम लोग फंक्शन बोलते थे वैसे ही यहाँ पर हम लोग एक मेथड के अंदर अगर हम लोग डिक्लेयर इनिशियलाइज करेंगे तो उसको हम लोग बोलते हैं लोकल वेरिएबल। इंस्टेंस वेरिएबल ये क्या होगा, विद इन ए क्लास बट आउटसाइड एनी मेथड, मतलब एक क्लास के भीतर तो डिक्लेयर करेंगे बट उसको मेथड के बाहर भी हम लोग उसको कर सकते हैं। दीज वेरिएबल्स आर इनिशियलाइज्ड व्हेन द क्लास इज इंस्टेंटेड। इंस्टेंस वेरिएबल्स कैन बी एक्सेस फ्रॉम इनसाइड एनी मेथड। इंस्टेंस वेरिएबल का क्या बेनिफिट है कि हम लोग किसी मेथड के अंदर हम लोग उसको एक्सेस कर सकते हैं या कंस्ट्रक्टर के अंदर एक्सेस कर सकते हैं उस पर्टिकुलर क्लास में। थर्ड जो है क्लास वेरिएबल्स। क्लास वेरिएबल क्या है, एक क्लास के भीतर बट आउटसाइड एनी मेथड विद द स्टैटिक कीवर्ड। स्टैटिक कीवर्ड के थ्रू हम लोग उसको डिक्लेयर कर सकते हैं क्लास वेरिएबल को। क्लास वेरिएबल में देखिए यहाँ पर कहता है अलग अलग हम लोग मेथड हम लोग यूज़ कर सकते हैं। जैसे अभी जो जस्ट ऊपर एक एग्जांपल हम लोगों ने देखा डॉग वाला, जैसे बार्किंग था, हंग्री, स्लीपिंग, वो सब मेथड हम लोग यूज किया है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करेंगे, हाउ टू क्रिएट ऑब्जेक्ट इन जावा। एन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड फ्रॉम ए क्लास। क्लियर है, जब तक आप क्लास नहीं बनाएंगे तब तक आपका ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा। सिंपल एक एग्जांपल है यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर एक हम लोग क्लास नाम लिए यहाँ पर, जैसे माई ऑब्जेक्ट, एक हम लोग ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट नेम देखिए न्यू ऑपरेटर के थ्रू हम लोग यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो पब्लिक क्लास मेन, ठीक है, एक्स में वैल्यू हम लोगों ने क्या असाइन किया 5, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग ARGS। अब देखिए मेन नाम से हम लोग क्लास का नाम दिए हैं मेन, तो पहले हम लोग क्लास का नाम देंगे, फिर माई ऑब्जेक्ट। अब ये आपका माई ऑब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट का नाम हो गया। न्यू एक ऑपरेटर जिसके थ्रू हम लोग बनाएंगे ऑब्जेक्ट मेन आपका क्या था, क्लास का नाम था, और सिस्टम आउट प्रिंटलन, और जो हम लोग एग्जीक्यूट कराएंगे देखिए माई ऑब्जेक्ट डॉट क्लास, क्योंकि एग्जीक्यूट जो होता है क्लास नहीं होता कभी भी, जब भी एग्जीक्यूट होगा तो वो ऑब्जेक्ट होगा, तो इसलिए ऑब्जेक्ट का नाम दिया माई OBJ डॉट एक्स, मतलब जो एक्स में जो हम लोग वैल्यू इनिशियलाइज किए थे 5, वो आपका माई के अंदर एग्जीक्यूट करेगा। तो सिंपल हम लोगों ने एक देखा यहाँ पर ऑब्जेक्ट को क्रिएट कैसे करते हैं। अब यहाँ पर एक मेथड डिक्लेरेशन, चूँकि हम लोगों को यहाँ पर देखना है कि मेथड को कैसे डिक्लेयर करना है, तो थोड़ा सा यहाँ पर समझना है, चूँकि जावा में इसको थोड़ा सा हम लोग इसको इंपॉर्टेंट के रूप में लेते हैं। द मेथड डिक्लेरेशन में देखिए 6 कंपोनेंट्स इसमें। सबसे पहले देखिए आप डायग्राम में देखिए क्लियर समझ में आएगा, जैसे पब्लिक है तो वो एक्सेस स्पेसिफायर, इसके बारे में हम लोग नीचे पढ़ेंगे, ठीक है। रिटर्न टाइप, जैसे किस तरह का डेटा हमको रिटर्न करेगा, इंट लिए। मेथड नेम क्या, सम, और पैरामीटर लिस्ट, जो हम लोग डेटा टाइप में जो वेरिएबल लेंगे, ठीक है, तो ये कंप्लीट हम लोग उसको बोलते हैं मेथड हेडर, ठीक है। अब नीचे देखिए मेथड बॉडी, जो हम लोग वहाँ पर जो भी मेथड का यूज कर सकते हैं। तो नीचे हमने देखिए यहाँ पर एक सिंपल एक्सेस क्लास मेंबर, चूँकि यहाँ पर पब्लिक का बात आता है तो इसको हम लोग यहाँ पर थोड़ा देख लेंगे। जावा प्रोवाइड्स 4 टाइप ऑफ एक्सेस स्पेसिफायर, हालांकि आप C++ में ही पढ़े थे, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, है ना। पब्लिक जो हम लोग आप जानते हैं कि उसको क्लास में हम लोग इसको कहीं से भी एक्सेस किया जा सकता है। प्राइवेट जो है वो सिर्फ उस क्लास के भीतर हम लोग अगर जब डिफाइन किए रहेंगे उस वहाँ से हम जो स्पेसिफाई किया गया उसको एक्सेस कर सकता है। प्रोटेक्टेड जो होता है सेम अगर पैकेज या सब क्लास, अगर एक क्लास के अंदर दूसरा क्लास अगर यूज कर रहे हैं अगर दूसरे पैकेज में, तो उसके अंदर हम लोग प्रोटेक्टेड के रूप में हम लोग एक्सेस कर सकते हैं उस मेथड को। तो 3 तरीके से यहाँ पर हम लोगों को देखें, क्लास मेंबर को हम लोगों ने यहाँ डिक्लेयर किया। फिर देखिए डिफ़ॉल्ट, वहाँ पर एक आप वर्ड आया था व्हेन वी डू नॉट यूज एनी एक्सेस स्पेसिफायर। मान लीजिए अगर हम कोई एक्सेस स्पेसिफायर पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड नहीं लेते हैं, उस कंडीशन में बाय डिफ़ॉल्ट जो है ये डिफ़ॉल्ट एक्सेस करेगा, और ये जनरली उसी पैकेज में हम लोग इसको देख सकते हैं। रिटर्न टाइप एक देखिए वहाँ पर हम लोग यूज किए हैं। रिटर्न टाइप का मतलब जो हम लोग डेटा टाइप यूज करते हैं, जैसे जो भी ऑब्जेक्ट या कलेक्शन जो हम लोग कर रहे हैं जिसमें हम लोग मतलब उसका रिजल्ट जो देखना चाहते हैं, तो हम लोग इस तरह से हम लोग रिटर्न टाइप हम लोग वहाँ मेंशन करेंगे। इफ़ द मेथड डज नॉट रिटर्न एनीथिंग वी यूज वॉइड कीवर्ड। अगर मान लीजिए कुछ मेथड अगर कुछ नहीं रिटर्न कर पा रहा है तो हम लोग सिर्फ वॉइड कीवर्ड का यूज करेंगे। नेक्स्ट था आपको देखिए मेथड नेम हम लोग वहाँ पर यूज किए हैं। इट इज़ ए यूनिक नेम दैट इज यूज टू डिफाइन द नेम ऑफ द मेथड। कोई भी नाम दे सकते हैं मेथड का,
ठीक है, जिसमें हम लोग कोई भी हम लोग जैसे मान लें कि इफ़ यू आर क्रिएटिंग ए मेथड फॉर सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 नंबर, जैसे मान लें 2 नंबर का सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो मेथड नेम सब्ट्रैक्शन दे सकते हैं आप। इस तरह से हम लोग चूँकि मेथड को जब इन्वोक करेंगे या कॉल करेंगे जिसको बोलते हैं, तो हम लोग वो नाम को यूज करेंगे। पैरामीटर लिस्ट हम लोग वहाँ पर मेथड में दिए हैं। पैरामीटर लिस्ट में क्या एक्चुअली होता है, इसमें लिस्ट होगा जिसमें हम लोग पैरेंथेसिस के अंदर में डेटा टाइप और वेरिएबल का नाम यूज करेंगे। अगर मान लीजिए कोई पैरामीटर नहीं देते हैं, सिर्फ पैरेंथेसिस ब्लैंक रख देते हैं, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट जो भी हम लोग जो बाय डिफ़ॉल्ट होगा वो उसमें एक्सेस करेगा। ठीक है, मेथड बॉडी, अब नीचे आप देखे थे ओपनिंग ब्रैकेट और क्लोजिंग ब्रैकेट, नीचे मेथड बॉडी लिखे थे। इट इज़ ए पार्ट ऑफ द मेथड डिक्लेरेशन, इट कंटेन्स ऑल द एक्शंस टू बी परफॉर्म। अब ये कर्ली ब्रेसेस के नीचे जो भी हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, डिक्लेयर करेंगे, उसको एक्शन जो वही परफॉर्म करेगा एक्चुअली। अब देखिए नीचे इन द फॉलोइंग प्रोग्राम सिंपल एक हम लोग एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर। वी डिफाइंड ए मेथड नेम ऐड, जैसे सम ऑफ द 2 नंबर लिए n1 और n2 ऑफ इंटीजर टाइप हम लोग यहाँ पर एक यूज कर रहे हैं। ठीक है, हालांकि एक छोटा सा एग्जांपल हम यहाँ पर लिए हैं, प्रोग्राम ने कंप्लीट नहीं लिखे हैं। 2 पैरामीटर लिए n1 और n2, ठीक है, और यहाँ पर जैसे a और b उसमें लिए, तो मेथड एड्स द वैल्यू ऑफ a एंड b एंड स्टोर इट इन द वेरिएबल s एंड रिटर्न द सम। एक्चुअली छोटा सा एग्जांपल दिया है, प्रोग्राम एक्चुअली हम नहीं कंप्लीट लिखे हैं। तो एक ऐड नाम का एक मान लीजिए मेथड हम लोग यूज़ करते हैं जिसमें 2 नंबर को ऐड करना है। तो 2 पैरामीटर लिए n1 और n2, और दोनों को हम लोग a और b के नाम से हम लोग ऐड कर रहे हैं और जाके उसको इस वेरिएबल में स्टोर कर देंगे। तो इस तरीके से हम लोग यूज करेंगे जो मेथड बॉडी में हम लोग अगर हम लोग कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो। अब एक टॉपिक आपको इसमें पढ़ना है, एक्सेस क्लास मेंबर इन जावा। अभी जस्ट हम लोग हालांकि पढ़े, फिर उसको एक बार देख लेते हैं। 4 तरह का हम लोग यूज कर रहे हैं, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, डिफ़ॉल्ट और पब्लिक। ठीक है, तो यहाँ पर फिर हम लोग एक बार देखते हैं। प्राइवेट का मतलब जब हम लोग एक क्लास के अंदर ही जब हम लोग उसको एक्सेस करना चाहते हैं और उसको हम लोग क्लास के आउटसाइड हम लोग एक्सेस नहीं करना चाहते या नहीं कर सकते, तो वो प्राइवेट हम लोग एक्सेस क्लास मेंबर हम लोग यूज करेंगे, जिसको मॉडिफायर भी बोलते हैं। फिर नेक्स्ट है डिफ़ॉल्ट। द एक्सेस लेवल ऑफ ए डिफ़ॉल्ट मॉडिफायर इज ओनली विद इन द पैकेज। एक ही पैकेज के अंदर अगर हम लोग यूज कर रहे हैं, आउटसाइड पैकेज हम लोग उसको यूज नहीं कर सकते। तो वो डिफ़ॉल्ट हम लोग, अगर मान लीजिए कोई एक्सेस लेवल अगर हम लोग नहीं भी वहाँ पर डालते हैं तो ये डिफ़ॉल्ट यूज करेगा आपको। ठीक है, प्रोटेक्टेड, द एक्सेस लेवल ऑफ ए प्रोटेक्टेड मॉडिफायर इज विद इन द पैकेज एंड आउटसाइड द पैकेज थ्रू चाइल्ड क्लास। मान लीजिए एक क्लास के भीतर अगर दूसरा क्लास बनाते हैं, ठीक है, तो उस कंडीशन में हम लोग प्रोटेक्टेड कीवर्ड ये आपका एक्सेस स्पेसिफायर का यूज करते हैं। इफ़ यू डो नॉट मेक द चाइल्ड क्लास, इट कैनॉट बी एक्सेस फ्रॉम आउटसाइड द पैकेज। अगर मान लीजिए कोई एक क्लास के भीतर दूसरा चाइल्ड क्लास नहीं बनाते हैं तो किसी पैकेज के बाहर जब अगर हम लोग एक्सेस करना चाहते हैं तो नहीं कर सकते। पब्लिक, द एक्सेस लेवल ऑफ ए पब्लिक मॉडिफायर इज एवरीवेयर, इट कैन बी एक्सेस्ड फ्रॉम विद इन द क्लास, आउटसाइड द क्लास एंड विद इन द पैकेज एंड आउटसाइड द पैकेज। पब्लिक अगर हम लोग एक्सेस स्पेसिफायर लेते हैं तो हम लोग कहीं भी, चाहे तो क्लास के भीतर या क्लास के बाहर या पैकेज के बाहर या पैकेज के अंदर हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो आपको टॉपिक पढ़ना है इसमें जावा कंस्ट्रक्टर्स। एक कंस्ट्रक्टर आप हालांकि C++ में भी पढ़े थे, फिर यहाँ पर पढ़ेंगे हम लोग। एक कंस्ट्रक्टर इन जावा इज ए स्पेशल मेथड दैट इज यूज टू इनिशियलाइज ऑब्जेक्ट। द कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑफ ए क्लास इज क्रिएटेड। इट कैन बी यूज टू सेंड इनिशियल वैल्यूज फॉर ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट्स। ऑब्जेक्ट का जावा कंस्ट्रक्टर का एक्चुअली यूज हम लोग वही सेम है C++ में, एक स्पेशल मेथड इसको बोल सकते हैं जहाँ हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। हालांकि एग्जांपल में देखिए क्लियर समझ में आपको आएगा। एक कंस्ट्रक्टर बना रहे हैं हम लोग, पब्लिक क्लास मेन। ठीक है, मेन वहाँ पर आपका सिंपल आपका क्लास का नाम हो गया इंट x। ठीक है, अब यहाँ पर एक हम लोग क्लास का एट्रीब्यूट लिए x नाम का। अब देखिए चूँकि सेम जो क्लास का नाम लिए थे, यहाँ पर हम लोग नीचे कंस्ट्रक्टर का अब नाम लेंगे, पब्लिक मेन। मेन आपका वही कंस्ट्रक्टर का नाम हो गया। अब देखिए यहाँ पर x में हम लोग क्या डाले, x5 यहाँ पर हम लोग इनपुट किए, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args। अब देखिए माई मेन चूँकि आपका कंस्ट्रक्टर का नाम है और माई ऑब्जेक्ट हम लोग वहाँ पर ऑब्जेक्ट का नाम लिए न्यू मेन। अब यहाँ पर हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं जिसको हम लोग कंस्ट्रक्टर के रूप में कॉल कर रहे हैं, और चूँकि जब उसको डिस्प्ले करेंगे तो देखिए माई ऑब्जेक्ट डॉट एक्स, तो माई ऑब्जेक्ट के अंदर x का जो वैल्यू था वो प्रिंट करेगा। चूँकि हम लोग वहाँ वैल्यू क्या डाले थे x में 5, तो इसलिए देखिए नीचे आप आउटपुट देख रहे हैं 5। तो ये ध्यान रखना है, कंस्ट्रक्टर नेम में हमेशा रखना है क्लास नेम और नीचे आपका कंस्ट्रक्टर नेम, मतलब जो हम लोग ऑब्जेक्ट का नाम लेंगे, जो क्लास वहाँ पर यूज करेंगे सेम नाम होना चाहिए। ठीक है, ऑल्सो नोट दैट द कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड व्हेन द ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। और याद रखना है जब हम लोग ऑब्जेक्ट को क्रिएट करेंगे तो कंस्ट्रक्टर को वो एक्टिवली कॉल करेगा ही। ऑल क्लासेज
हैव कंस्ट्रक्टर बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है। जनरली कोई भी क्लासेज जब हम यूज करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट यूज करते हैं। इफ़ यू डू नॉट क्रिएट ए क्लास कंस्ट्रक्टर योरसेल्फ, जावा क्रिएट्स वन फॉर यू। अगर मान लिया हम लोग खुद से क्लास कंस्ट्रक्टर नहीं बनाते हैं तो जावा खुद से उसको क्रिएट करता है। हाउएवर देन यू आर नॉट एबल टू सेट इनिशियल वैल्यूज फॉर ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट। हालांकि हम लोग वहाँ पर एट्रीब्यूट हम लोग को इनिशियल वैल्यू नहीं डाल सकते। तो ये था सिंपल कंस्ट्रक्टर जावा का। देन एक टॉपिक आपको है मेथड ओवरलोडिंग। विथ मेथड ओवरलोडिंग मल्टीपल मेथड्स कैन हैव द सेम नेम विथ डिफरेंट पैरामीटर्स। जब हम लोग जैसे अभी मेथड हम लोग पढ़ रहे थे, तब जो कई सारे मेथड जब हम लोग यूज करेंगे और सबका नाम सेम होगा बट पैरामीटर अलग अलग होगा। पैरामीटर जो पैरेंथेसिस में डालते हैं उसको पैरामीटर बोलते हैं हम लोग। तो जैसे नाम सब मेथड का नाम सेम होगा बट पैरामीटर अलग अलग होगा तो उसको बोलते हैं मेथड ओवरलोडिंग। जैसे नीचे एग्जांपल देखिए, माई मेथड हम तीनों में लिए बट पैरामीटर अलग अलग था। एक इंट एक्स, फ्लोट एक्स, फिर डबल एक्स, डबल वाई, ठीक है। नीचे एक एग्जांपल हम लोग यूज कर रहे हैं जो प्लस मेथड का नाम से एक मेथड ले रहे हैं जिसमें इंट और डबल दोनों हम लोग यहाँ पर देखिए पैरामीटर डाल रहे हैं। तो स्टैटिक इंट प्लस मेथड, ठीक है। नीचे पैरामीटर डालिए, देखिए इंट एक्स वाई, इंट वाई। प्लस मेथड दोनों नाम से हम लोग सेम ले रहे हैं। नीचे देखिए रिटर्न एक्स प्लस वाई। फिर स्टैटिक डबल प्लस मेथड, अब पैरामीटर में देखिए डबल एक्स डबल वाई लिए, फिर रिटर्न एक्स प्लस वाई। अब नीचे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग ARGS इंट माई नम 1, ठीक है। ये एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं हम लोग प्लस मेथड 8,5। तो एक्स और जो ऊपर में प्लस वाई, जो ऊपर वाला जो इंट प्लस मेथड का जो एक्स वाई लिए तो उसमें 8,5 लिए। फिर नीचे देखिए डबल माई नम 2 दूसरा ऑब्जेक्ट बना रहे हैं जिसमें प्लस मेथड, फिर वही हम लोग नेक्स्ट वाला जो हम लोग लिए थे ऑब्जेक्ट, तो उसमें हम लोग इनपुट कर रहे हैं डबल एक्स डबल वाई 4.3 और 6.26। चूँकि डबल जब डेटा टाइप लेते हैं हम लोग तो वहाँ पर पॉइंट वाला जो हम लोग वैल्यू ले सकते हैं और दोनों के नीचे देखिए डिस्प्ले करके शो कर रहा है। तो इस तरह से हम लोग मल्टीपल मेथड यूज कर रहे हैं, ठीक है। आप इसमें क्लियर समझ में आ गया हो कि अलग अलग नाम, भले मेथड नेम सेम है बट पैरामीटर अलग अलग हम लोग ले सकते हैं और इस तरह से हम लोग डिफरेंट हम लोग आउटपुट देख सकते हैं। देन है आपका देखिए स्टैटिक मेंबर्स। इन जावा स्टैटिक मेंबर्स आर दोज which belongs to the class and you can access this member without instanting the class. Static keyword can be used with methods, fields, classes, blocks. Static member जो होता है जिसमें हम लोग मतलब कोई क्लास का बिना इंस्टेंट किए बिना हम लोग कहीं से भी उसे एक्सेस कर सकते हैं। और चूँकि जनरली इसका यूज हम लोग कोई भी स्टैटिक कीवर्ड के साथ मेथड या फील्ड क्लास के हम लोग यूज कर सकते हैं स्टैटिक मेंबर, ठीक है। स्टैटिक मेथड्स, वी कैन क्रिएट स्टैटिक मेथड बाय यूजिंग द कीवर्ड स्टैटिक। ये जनरली सिर्फ मेथड के लिए यूज करेंगे जिसमें हम लोग स्टैटिक फील्ड और मेथड का इसमें हम लोग एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। एग्जांपल आप यहाँ पर देख लें जिसमें एक पब्लिक क्लास माई क्लास लिए, ठीक है। पब्लिक क्लास वॉइड सैम्पल लिए, ठीक है। अब देखिए स्टैटिक कीवर्ड का यूज किया गया है। नीचे आप डिस्प्ले किए हेलो, फिर नीचे देखिए पब्लिक स्टैटिक वॉइड में जो भी है तो फिर माई क्लास डॉट सैम्पल। अब यहाँ पर जो हम लोग हेलो जो लिए थे उस माई सैम्पल को डिस्प्ले कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम लोग एक सिंपल स्टैटिक मेथड यूज किए। अब आपको नया टॉपिक इसमें पढ़ना है नेस्टिंग ऑफ मेथड्स, मतलब एक मेथड के अंदर एक दूसरा मेथड। ए मेथड ऑफ ए क्लास कैन बी कॉल्ड ओनली बाय एन ऑब्जेक्ट ऑफ दैट क्लास यूजिंग द डॉट ऑपरेटर। जब एक मेथड के अंदर दूसरा मेथड बनाना चाहेंगे हम लोग तो डॉट ऑपरेटर का यूज करेंगे, ठीक है। ए मेथड कैन बी कॉल्ड बाय यूजिंग ओनली इट्स नेम बाय अनदर मेथड ऑफ द सेम क्लास दैट इज कॉल्ड नेस्टिंग ऑफ मेथड। एक मेथड के अंदर जब दूसरा मेथड सेम क्लास नेम से बनाएंगे तो उसको बोलते हैं नेस्टिंग ऑफ मेथड। जैसे देखिए क्लास टेस्ट ले लिए, क्लास का नाम टेस्ट, दो वेरिएबल देखिए इंट ए बी, सेम देखिए टेस्ट यहाँ पर हम लोग लिए तो उसमें इंट पी और क्यू हम लोग यूज किए, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पर असाइन कर रहे हैं हम लोग, ए में क्या डाले पी, बी में क्या डाले क्यू। फिर देखिए इंट ग्रेटेस्ट, अब ग्रेटेस्ट नाम से एक मेथड बना लिए, ठीक है, जो कि टेस्ट के अंदर बन रहा है। अब देखिए इफ़ ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग चेक कर रहे हैं कि अगर ए बी से बड़ा है तो रिटर्न ए, नहीं तो फिर रिटर्न बी दिखाएगा। अब देखिए वॉइड डिस्प्ले एक मेथड यूज किए जिसमें देखिए जो ग्रेटेस्ट हम लोग बनाए उसको कॉल किए यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर डिस्प्ले करेगा। फिर क्लास टेम्प बनाए, अब यहाँ पर जो टेम्प जो क्लास बना इसमें आपका ये डिस्प्ले करेगा मेन स्ट्रिंग जो है। अब देखिए नीचे टेस्ट T1, ठीक है। अब चूंकि पहले हम लोगों ने टेस्ट लिया था, पहला जो क्लास लिया था उसको देखिए हमने यहाँ पर ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, चूँकि उसके अंदर एक ग्रेटेस्ट हम लोग बना चुके थे। तो टेस्ट T1 उसका ऑब्जेक्ट नाम हो गया। न्यू ऑपरेटर के थ्रू हम लोग ऑब्जेक्ट बनाएंगे। टेस्ट जो है आपका है चूँकि ऑलरेडी वो क्लास का नाम था और पहला जो हम लोग लिए थे ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर हम लोग इनपुट डालेंगे 25 और 24 जो ए और बी का वैल्यू था।
तो इस तरह से देखिए दोनों में देखेगा कि कौन ग्रेटेस्ट है, क्योंकि उसको कंडीशन इंट ग्रेटेस्ट हम लोग ने डाला था और उसके हिसाब से डिस्प्ले में उसको स्टोर किया था। तो द ग्रेटेस्ट वैल्यू डिस्प्ले का जो आउटपुट था वो डिस्प्ले करेगा, और जो वैल्यू स्टोर किया था दोनों में चेक करके वो देखिए ग्रेटेस्ट वैल्यू को 25 के रूप में आउटपुट दिखाया। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर देखें कि एक मेथड के अंदर दूसरा मेथड हम लोग कैसे यूज करेंगे। नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ना है आपको, इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस इन जावा इज ए मैकेनिज्म इन विच वन ऑब्जेक्ट एक्वायर्स ऑल द प्रॉपर्टी एंड बिहेवियर ऑफ ए पेरेंट ऑब्जेक्ट। हालांकि आप C++ में पढ़ चुके हैं, फिर हम लोग एक बार देखेंगे। ये भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। इनहेरिटेंस, जब एक ऑब्जेक्ट के अंदर दूसरा ऑब्जेक्ट जब हम लोग बनाएंगे तो उसको हम लोग बोलते हैं इनहेरिटेंस। द आइडिया बिहाइंड इनहेरिटेंस इज जावा दैट यू कैन क्रिएट न्यू क्लासेस दैट आर बिल्ट अपॉन एग्जिस्टिंग क्लासेस। मतलब एक क्लास जो आपका ऑलरेडी बना हुआ है, जब उसके अंदर भीतर एक और क्लास जब क्रिएट करेंगे तो इसको हम लोग बोलते हैं इनहेरिटेंस। इसका फ़ायदा क्या है कि ऑलरेडी अगर मान लें कि कोई पेरेंट्स क्लास बना हुआ है, उसके अंदर एक अगर हम चाहते हैं उसके मेथड्स को फिर से यूज करें नीचे, तो हम लोग यहाँ पर यूज कर सकते हैं इनहेरिटेंस के द्वारा। ठीक है, इसमें हम लोग नया नया मेथड और फील्ड हम लोग फिर से यूज कर सकते हैं और इसको हम लोग ऐड कर सकते हैं। एग्जांपल दीजिए, देखिए सिंपल एक सिंटैक्स पहले देख लीजिए। पहले क्लास सब क्लास नेम एक्सटेंड, चूँकि जो मेन क्लास जो बनाएंगे आप, तो उस क्लास के भीतर अगर आप दूसरा क्लास बनाना चाहते हैं तो एक्सटेंड कीवर्ड का यूज करना पड़ेगा। सब क्लास का पहले नाम डाल देंगे, फिर सुपर क्लास नेम जो आपका पेरेंट जो क्लास है, जो पहला क्लास आपने बनाया है, और नीचे आप फिर मेथड और फील्ड आप उसमें ऐड कर सकते हैं। फ़ायदा क्या होगा कि पहला क्लास तो एग्जीक्यूट करेगा, उसके नीचे वाला जो चाइल्ड क्लास है वो भी हम लोग उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। एक्सटेंड कीवर्ड के बारे में देखिए, थोड़ा सा जान लें हम लोग। एक्सटेंड कीवर्ड इंडिकेट दैट यू आर मेकिंग ए न्यू क्लास दैट डिराइव फ्रॉम एन एग्जिस्टिंग क्लास। एक्सटेंड कीवर्ड का यूज हम लोग कब करते हैं, जब एक क्लास से दूसरे क्लास के अंदर हम लोग बनाएंगे। एक्सटेंड कीवर्ड हम लोग को मदद करेगा। देखिए यहाँ पर सुपर क्लास लिख रहे हैं। सुपर क्लास मतलब मेन क्लास हो गया, जो हम लोग सबसे पहले यूज करेंगे, और जो उसके अंदर जो क्लास बनाएंगे दैट इज कॉल्ड चाइल्ड और सब क्लास। एक एग्जाम्पल यहाँ लेते हैं, आप देखिए डायग्राम में आप देख रहे हैं यहाँ पर, जैसे एम्प्लॉय और के अंदर में हम लोग एम्प्लॉय सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लेते हैं, जो सुपर क्लास इसको नाम बोलेंगे। उसके अंदर हम लोग दो लेंगे, सैलरी जो डेटा ले रहे हैं हम लोग फ्लोट लेते हैं, ठीक है। फिर इसके नीचे एक और हम लोग सब क्लास बनाएंगे जो प्रोग्रामर नाम से। अब उसमें हम लोग बोनस लेते हैं इंट नाम से। ये आप प्रोग्राम आप देख लें यहाँ पर, क्लास जैसे एम्प्लॉय में हम लोग एक फ्लोट सैलरी ले लिए 40,000। फिर क्लास प्रोग्रामर, एक प्रोग्रामर जो ऑलरेडी हम लोग वहाँ पर बना चुके हैं, जो मेन, ठीक है। मतलब अभी प्रोग्रामर जो बनाएंगे, सब क्लास जो बनाएंगे, किसके अंदर बनेगा, ये एम्प्लॉय के अंदर, क्योंकि एम्प्लॉय आपका पेरेंट क्लास है। सब क्लास का नाम क्या हो गया, प्रोग्रामर। एक्सटेंड कीवर्ड के थ्रू बनेगा एम्प्लॉय के अंदर। अब एक इंट बोनस, ठीक है, 10,000 ले लिए। अब यहाँ पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन आपका मेन प्रोग्राम जो रन एग्जीक्यूट करेगा। अब देखिए प्रोग्रामर, चूँकि हम लोग जो सब क्लास बनाए, प्रोग्रामर उस नाम से आपका ऑब्जेक्ट बनेगा, प्रोग्रामर आपका ऑब्जेक्ट बनाएगा। ऑब्जेक्ट का नाम क्या होगा, पी, और न्यू आपका कीवर्ड हो गया जो आपका नया ऑब्जेक्ट बनाएगा। अब नीचे डिस्प्ले जो करेंगे हम लोग, देखिए प्रोग्रामर सैलरी पी डॉट सैलरी, चूँकि पी ऑब्जेक्ट बन गया। फिर बोनस ऑफ प्रोग्रामर पी डॉट बोनस। तो इस तरह से प्रोग्रामर सैलरी 40,000 डिस्प्ले करेगा और बोनस प्रोग्रामर 10,000 डिस्प्ले करेगा। तो ये देखिए यहाँ पर हम लोग एक्सेस कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है। तो ये आपका था इनहेरिटेंस का एग्जाम्पल। अब नया टॉपिक जो पढ़ना है, मेथड ओवरराइडिंग इन जावा। अब यहाँ कहता है इफ सब क्लास या चाइल्ड क्लास हैज़ द सेम मेथड एज डिक्लेयर्ड इन द पेरेंट क्लास, इट इज़ नोन एज मेथड ओवरराइडिंग इन जावा। मतलब अगर मान लें कि जो हम लोग चाइल्ड क्लास बना रहे हैं, अगर उसमें सेम मेथड डिक्लेयर कर रहे हैं मतलब पेरेंट क्लास में, तो इसको बोलते हैं मेथड ओवरराइडिंग। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि इफ ए सब क्लास प्रोवाइड द स्पेसिफिक इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ए मेथड दैट हैज़ बीन डिक्लेयर्ड बाई वन ऑफ इट पेरेंट क्लास, इट इज़ नोन एज मेथड ओवरराइडिंग। मतलब जब सब क्लास अगर हम लोग उसका मेथड का एक स्पेसिफिक इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, मतलब किसी दूसरे पेरेंट क्लास में, तो उसको बोलते हैं मेथड ओवरराइडिंग। इसका ये पहले यूज जान लें, एक्चुअली यूज क्या है। मेथड ओवरराइडिंग इज यूज टू प्रोवाइड द स्पेसिफिक इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ए मेथड विच इज ऑलरेडी प्रोवाइडेड बाई इट सुपर क्लास। मतलब जिस पहले जो मेन क्लास जो सुपर क्लास को बोलते हैं, अगर उसमें पहले से जो मेथड हम लोग जो हम लोग यूज कर रहे हैं, और वही हम लोग फिर आपके सब क्लास में भी अगर हम उसको वही इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, तो हम लोग ओवरराइडिंग का यूज करते हैं। नेक्स्ट जो इसका यूज है, मेथड ओवरराइडिंग इज यूज फॉर रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म आपको याद होगा C++ में पढ़े थे, ठीक है। तो रन टाइम के टाइम में, मतलब जब हम लोग एक ही फंक्शन जब हम लोग का अलग मतलब एक ही नाम से यूज करते थे अलग अलग पैरामीटर के साथ, तो उसको पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं। तो उस वक्त हम लोग रन टाइम के टाइम में इस मेथड ओवरराइडिंग का यूज हम लोग करते हैं। कुछ रूल्स है इसका। द मेथड मस्ट हैव द सेम नेम एज इन द पेरेंट क्लास।
तो याद रखना है कि जो पेरेंट क्लास में मेथड नाम था वो हम लोग इसमें भी यूज करेंगे। सेम पैरामीटर होना चाहिए पेरेंट क्लास जैसा, और इज रिलेशनशिप जैसे इनहेरिटेंस जो होता है, मतलब उस तरह से हम लोग को यूज करना है। एग्जाम्पल देख लेते हैं मेथड ओवरराइडिंग का। अब एग्जाम्पल में देखिए, सबसे पहले क्रिएटिंग ए पेरेंट क्लास वैक्यूल, एक हम लोग पेरेंट क्लास सबसे पहले बनाते हैं, वहाँ एक मेथड डिफाइन जो भी करना कर लिए। अब यहाँ वॉइड रन नाम से देखिए यहाँ पर एक हम लोग मेथड लिए जिसमें डिस्प्ले कर रहे हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन वैक्यूल इज रनिंग। ठीक है, एक कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर चाइल्ड क्लास बनाएंगे। चाइल्ड क्लास बनाने का आपको याद है एक्सटेंड के थ्रू बनेगा। तो चाइल्ड क्लास का नाम क्या है, बाइक 2। किसके अंदर बनेगा, व्हीकल के अंदर। फिर यहाँ देखिए सेम मेथड यहाँ यूज करेंगे, रन, चूँकि हम लोग वाइड रन वहाँ पहले मेथड में ले चुके हैं, सेम यहाँ पर भी लेंगे। फिर यहाँ पर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन बाइक इज रनिंग सेफली। अब यहाँ पर पब्लिक स्टैटिक वॉइड, अब हम लोग इसको एग्जीक्यूट कराएंगे मेन मेथड में। तो बाइक 2, चूँकि बाइक 2 हम लोग चाइल्ड क्लास बनाए थे तो उसका ऑब्जेक्ट बनेगा ओबीजे, न्यू ऑपरेटर के थ्रू बनेगा, ऑब्जेक्ट यहाँ क्रिएट हो गया। और जो रन करेगा ऑब्जेक्ट डॉट रन। अब यहाँ पर रन कीवर्ड के थ्रू रन करेंगे। अब यहाँ पर चूँकि अब देखिए आप गौर कीजिए आउटपुट में क्या आ रहा है, बाइक इज रनिंग सेफली, क्योंकि हम लोगों ने सेम जो नेक्स्ट जो सब क्लास में हम लोग यूज किया था तो वो उसका डिस्प्ले ये करेगा। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर मेथड ओवरराइडिंग का एग्जांपल हम लोगों ने देखा। नेक्स्ट टॉपिक जो आपको पढ़ना है, फाइनल वेरिएबल एंड मेथड्स। ठीक है, फाइनल इज ए कीवर्ड इन जावा। एक यहाँ पर एक कीवर्ड है जो जावा हम लोग यूज करते हैं, वेरिएबल्स के लिए यूज करते हैं, मेथड के लिए यूज करते हैं और क्लासेस के लिए। क्यों, किसी रिस्ट्रिक्ट देयर बिहेवियर, मतलब उसका बिहेवियर का जो हम लोग यूज करते हैं उसका रिस्ट्रिक्ट रोकने के लिए। देखिए फाइनल वेरिएबल के बारे में लिखा हमने, वी कैनॉट चेंज द वैल्यू ऑफ ए फाइनल वेरिएबल वंस इट इज इनिशियलाइज। जब एक बार फाइनल वेरिएबल हम लोग यूज कर लेंगे, जब इनिशियलाइज कर लेंगे तो उसको चेंज नहीं कर सकते। क्योंकि जनरली वेरिएबल का क्या प्रॉपर्टी होता है कि हम लोग जब चाहे तो उसको बदल सकते हैं, बट फाइनल कीवर्ड के साथ अगर हम लोग डालेंगे तो उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। हालांकि ये कहता है, देखिए फाइनल वेरिएबल इज डिफरेंट फ्रॉम कॉन्स्टेंट, थोड़ा उससे डिफरेंट है। ठीक है, ए फाइनल वेरिएबल कैन ओनली बी इनिशियलाइज वंस, आइदर या इनिशियलाइजर है ना, हम लोग इसको एक बार इनिशियलाइज हम लोग कर सकते हैं। इफ़ ए फाइनल वेरिएबल इज नॉट इनिशियलाइज ड्यूरिंग डिक्लेरेशन इट मस्ट बी इनिशियलाइज इनसाइड द क्लास कंस्ट्रक्टर। मान लीजिए अगर उसको हम लोग डिक्लेयर के टाइम में इनिशियलाइज नहीं किए, तब हम लोग उसको क्लास कंस्ट्रक्टर के टाइम में डिक्लेयर कर सकते हैं, इनिशियलाइज कर सकते हैं। सिमिलरली इफ ए स्टैटिक फाइनल वेरिएबल इज नॉट इनिशियलाइज एट द डिक्लेरेशन देन इट मस्ट बी इनिशियलाइज स्टैटिक इनिशियलाइजर ब्लॉक ऑफ द क्लास। एग्जाम्पल में देखिए क्लियर समझ आपको आ जाएगा। क्लास जैसे नाम ले लिए पॉइंट, नीचे देखिए फाइनल वेरिएबल यूज किए, इंट एक्स इज इक्वल टू ऑल, फिर फाइनल इंट वाई, फिर फाइनल इंट जे। ठीक है, अब नीचे देखिए ब्लैंक दिख रहा है, मतलब ऊपर में हम लोग ने इनिशियलाइज किया एक्स में, बट नीचे जो वाई में हमने कोई इनिशियलाइज नहीं किया, जेड में कोई इनिशियलाइज नहीं किया। अब कंस्ट्रक्टर नाम लिए हम लोग पब्लिक पॉइंट, चूँकि जिस नाम से क्लास नाम लेते हैं उसी नाम से कंस्ट्रक्टर नेम लेते हैं। ठीक है, अब देखिए वाई में हम लोग क्या इनिशियलाइज किए, 2। अब यहाँ पर नीचे देखिए फिर वहाँ कोड ब्लॉक कंप्लीट हो गया। फिर नीचे देखिए स्टैटिक हम लोग इनिशियलाइजर ब्लॉक ले रहे हैं, एक स्टैटिक यूज किए, मतलब वो फिक्स होगा, जेड में 3। ठीक है, अब यहाँ पर आपका ब्लॉक ऑफ कोड कंप्लीट हो गया। अब क्लास मेन, अब एग्जीक्यूट कराएंगे। नीचे देखिए पॉइंट पीटी, ठीक है, मतलब आपका पॉइंट हो गया क्लास का नाम, पीटी आपका ऑब्जेक्ट का नेम हो गया, न्यू पॉइंट। अब जो डिस्प्ले करेगा pt.x, pt.y, pt.z, मतलब x और y। देखिए x में क्या था 1, तो 1 डिस्प्ले करेगा। y में देखिए हम लोगों ने कुछ डाला, लेकिन बाद में उसको हम लोगों ने डिफाइन किया था, तो देखिए x का वैल्यू y का वैल्यू 2 डिस्प्ले किया। फिर z का वैल्यू हम लोग स्टैटिक रखा था, वो बाद में हम लोगों ने किया था, तो उसको हम देखिए 3 डिस्प्ले किया। इस तरीके से हम लोग फाइनल कीवर्ड का हम लोग जब कंस्ट्रक्टर यूज करेंगे उस टाइम में भी हम लोग इनिशियलाइज कर सकते हैं, ये हम यहाँ पर शो किए। और फाइनल कीवर्ड का मतलब कि उसको बाद में हम लोग चेंज नहीं कर सकते। नेक्स्ट टॉपिक एक आपका है फाइनल मेथड। इफ़ ए मेथड इज डिक्लेयर्ड एज फाइनल इन जावा दैट इट कैनॉट बी ओवररिडन बाय एनी सब क्लास ऑफ द क्लास इन विच इट इज डिक्लेयर्ड। फाइनल मेथड का यूज मतलब जब हम लोग कब करेंगे, जब मान लीजिए कि कोई ओवररिडन, जो हम लोग ओवरराइडिंग पढ़ रहे थे, तो अगर मान लीजिए कि अगर हम लोग एक क्लास के भीतर अगर हम लोग दूसरा क्लास बना रहे हैं जो ओवरराइड हम लोग कर रहे हैं, तो उस वक्त हम लोग फाइनल का कीवर्ड का मेथड का यूज करेंगे। इसका यूज क्यों करते हैं इसको देख लेते हैं। दिस इज यूज टू प्रिवेंट अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर फ्रॉम ए सब क्लास अल्टरिंग ए मेथड। मान लीजिए कभी हम लोग सब क्लास में कुछ बदलाव ला रहे हैं, तो उसको रोकने के लिए, ताकि जो उसका मेन क्लास में कोई उस पर चेंजिंग ना आ जाए। एक नीचे एग्जाम्पल देखते हैं। फाइनल अगर फाइनल मेथड यूज़ करते हैं मतलब वो कोई बदलाव नहीं आएगा जब भी हम लोग इसको यूज करेंगे, जब हम लोग मान लीजिए कि एक क्लास के भीतर दूसरा क्लास बनाएंगे। क्लास ए
फिर देखिए एक क्लास ए बनाए, उसमें देखिए फाइनल हम लोग कीवर्ड यूज़ किए और फन नाम का मेथड यूज़ किए। फिर क्लास बी बना रहे हैं किसके अंदर में, ए के अंदर में, फिर यहाँ पर देखिए फन नाम से ही यूज कर रहे हैं। फिर क्लास मेन एग्जीक्यूट करेंगे। अब देखिए यहाँ कहता है आउटपुट में क्या होगा, कंपाइलेशन एरर आएगा। मतलब क्या एरर आ रहा है, मेन डॉट जावा 8 एरर बता 8 लाइन में बताएगा, फन इन बी कैनॉट ओवरराइड फन इन ए। मतलब जो फन है, क्योंकि वहाँ फाइनल कीवर्ड हम लोग यूज कर दिए, इसके लिए उसके अंदर हम लोग उसको नहीं बना सकते। ये ओवररिडन मेथड इज फाइनल। तो ये फाइनल का मतलब है कि उसको पहले लॉक कर दिया गया, मतलब उसके अंदर हम लोग कोई चेंजिंग नहीं ला सकते। तो ये फाइनल जो अभी हम लोग यूज किए फाइनल मेथड के बारे में पढ़े। अलग अलग देखिए फाइनल, आप कन्फ्यूज मत कीजिएगा, कई मेथड है कि क्लासेज है, ठीक है। अब एक फाइनल क्लासेज, इफ़ ए क्लास इज डिक्लेयर एज फाइनल इन जावा दैट इट कैनॉट बी एक्सटेंडेड। मतलब अगर मान लें कि कोई जावा हमको चाहते हैं क्लासेस के अंदर कोई क्लास नहीं बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पर हम लोग फाइनल क्लास का यूज करेंगे, उसके अंदर हम लोग एक्सटेंड नहीं कर सकते। ए फाइनल क्लास इज यूज फॉर सिक्योर एंड एफिशिएंट कोड, खास करके मान लें उस क्लास को सिक्योर करना चाहते हैं, ठीक है। सेवरल क्लासेज इन द जावा स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फाइनल, बहुत सारे ऐसे स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है जो फाइनल होता है, मतलब उसके अंदर में कुछ और हम लोग चेंजिंग नहीं कर सकते। जैसे जावा डॉट लैंग डॉट पैकेज एक फाइनल हो गया, ठीक है। द स्ट्रिंग क्लास इज ऑल्सो इन फाइनल इन जावा, ठीक है। एग्जाम्पल आप देख लीजिए एक बार यहाँ पर, टू इलस्ट्रेट ए फाइनल क्लास बिहेवियर, एक कोडिंग देख लीजिए, जैसे फाइनल क्लास ए, फिर क्लास बी एक्सटेंड ए, मतलब बी हम लोग बना रहे हैं ए के अंदर में, फिर यहाँ पर देखिए एरर आएगा, क्योंकि हम जब फाइनल लिख दिए मतलब हम लोग उसके अंदर में हम लोग कोई भी एक्सटेंड हम लोग नहीं कर सकते, मतलब अलग हम लोग क्लास नहीं क्रिएट कर सकते, ठीक है। अब आप देखिए, अब यहाँ पर आता है नीचे फाइनलाइज मेथड। एक फाइनलाइज मेथड, पहले एक फाइनल मेथड अलग था, एक फाइनलाइज मेथड अलग है। फाइनलाइज मेथड का ऑब्जेक्ट क्लास इज ए मेथड दैट द गार्बेज कलेक्टर ऑलवेज कॉल जस्ट बिफोर द डिलीटिंग और डिस्ट्रॉइंग द ऑब्जेक्ट विच इज एलिजिबल फॉर गार्बेज कलेक्शन। गार्बेज का मतलब क्या होता है, कचरा, मतलब जिसको, जैसे मान लो कोई डिलीट कर रहे हैं, कोई डिस्ट्रॉय होता है जिसका यूज नहीं है, तो उसको स्टोर करने के लिए एक्चुअली हम लोग फाइनलाइज मेथड का यूज करते हैं, ठीक है। नीचे देखिए एक सिंटैक्स हमने डाला है, प्रोटेक्टेड प्रोवाइड फाइनलाइज थ्रोज, मतलब जैसे कोई अगर हम चाहते हैं कुछ को उसको डिस्ट्रॉय कर देना, तो हम लोग ये फाइनलाइज कीवर्ड यूज करके और इस तरह से हम लोग कोडिंग करेंगे, सिंटैक्स डाल देंगे, तो थ्रोएबल मतलब उसको एक जगह डिस्ट्रॉय करके स्टोर कर देगा। इसका यूज हम लोग क्यों करते हैं, देखिए, सिंस ऑब्जेक्ट क्लास कंटेन्स द फाइनलाइज मेथड, हेंस फाइनलाइज मेथड इज अवेलेबल फॉर एवरी जावा क्लास, सिंस ऑब्जेक्ट इज द सुपर क्लास ऑफ ऑल जावा क्लासेज, सिंस इट इज अवेलेबल फॉर एवरी जावा, मतलब हर जगह ये अवेलेबल होता है जहाँ हम लोग फाइनलाइज मेथड का यूज हम लोग करेंगे। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक इसमें है एब्स्ट्रैक्ट मेथड एंड क्लासेस। सिंपल एब्स्ट्रैक्ट क्लास के बारे में यहाँ पर डिफाइन करना है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या है, एक तरह से हम लोग कर सकते हैं उसको, इसमें हम लोग कोई भी इंस्टैंड नहीं कर सकते हैं। एक तो एक बर्थडे कैन बी सब क्लास, मतलब उसके अंदर एक सब क्लास बना सकते हैं, बट उसमें हम लोग कोई भी हम लोग मतलब एब्स्ट्रैक्ट जो है डिक्लेयर जिसे करते हैं, इंक्लूड नहीं कर सकते उसमें मेथड, बट उसमें सब क्लास हम लोग कर सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट मेथड एक मेथड है जिसमें हम लोग कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं भी करेंगे, ठीक है। जैसे नीचे देखिए कि हमने डाला है एब्स्ट्रैक्ट वॉइड मूव टू, इस तरह से हम लोग यहाँ पर सिंपल एक इम्प्लीमेंटेशन अगर नहीं किए, बट वहाँ पर हम लोग खाली डबल मेथड डाले, मतलब ये जो भी हम लोग पैरामीटर लिए, बट वहाँ इनिशियलाइज हम लोग नहीं भी करें, तो एब्स्ट्रैक्ट मेथड वो बन सकता है, ठीक है। फिर नीचे देखिए सिंपल एक एग्जाम्पल डाले हम लोग, पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट क्लास ग्राफिक ऑब्जेक्ट, इस तरह से हम लोग यहाँ पर यूज कर रहे हैं। व्हेन एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास इज सब क्लास, चूँकि यहाँ क्लासेस के बारे में बात कर रहे हैं, तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास जब सब क्लास यूज करेंगे तब सब क्लास यूजुअली प्रोवाइड इम्प्लीमेंटेशन फॉर ऑल ऑफ द एब्स्ट्रैक्ट मेथड ऑन इट पेरेंट क्लास, मतलब जो पेरेंट क्लास के अंदर जो हम एब्स्ट्रैक्ट मेथड जब बनाते हैं तो उसको सब क्लास हम लोग बोलते हैं। तो सिंपल एक यहाँ पर एक हम लोग इसका डेफिनेशन किए, और लास्ट टॉपिक आपको पढ़ना है इस चैप्टर के विजिबिलिटी कंट्रोल। हालांकि इसको हम लोग पहले भी फिर पढ़ चुके हैं एक्सेस स्पेसिफायर के रूप में, बट आपके सिलेबस में चूँकि दिया था विजिबिलिटी कंट्रोल, इसलिए थोड़ा इसको फिर हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। तो विजिबिलिटी कंट्रोल को में देखिए एक्सेस मॉडिफायर हम लोग चलिए कहते हैं। जैसे यहाँ पर 4 तरह का हम लोग यूज करते हैं, पब्लिक, ठीक है, डिफ़ॉल्ट, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड। पब्लिक में आप जानते हैं कि पब्लिक का जनरली हम लोग कहीं भी किसी भी क्लास के बाहर या इनसाइड कहीं भी उसका यूज कर सकते हैं। फ्रेंडली, एक फ्रेंड यहाँ पर यूज हो रहा है, फ्रेंडली जो यूज करते हैं, तो जैसे कहता है कि अगर हम लोग एक ही अंदर मान लें कि एक ही पैकेज के अंदर में हम यूज कर रहे हैं, ठीक है, या मेंबर डिफ़ॉल्ट उसका मेंबर जो डेटा मेंबर यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो वो हम लोग फ्रेंडली लेवल के रूप में एक्सेस कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पर फ्रेंडली एक्सेस को बोलते हैं। नेक्स्ट जैसे देखिए क्या डिफरेंस है पब्लिक और फ्रेंडली एक्सेस में, देखिए यहाँ लिखें द डिफरेंस बिटवीन पब्लिक एंड द फ्रेंडली एक्सेस दैट पब्लिक मॉडिफायर मेक्स द फील्ड विजिबल इन ऑल क्लासेज, मतलब पब्लिक जो है कहीं भी हम लोग क्लास में देख सकते हैं, बट फ्रेंडली एक्सेस मेक देम विजिबल ओनली विद इन द करेंट पैकेज,
मतलब सिर्फ उस पैकेज में वो दिखेगा, बट दूसरे पैकेज में वो नहीं डिस्प्ले करेगा। एक है प्रोटेक्टेड एक्सेस। द विजिबिलिटी लेवल ऑफ द प्रोटेक्टेड फील्ड लाइज बिटवीन द प्राइवेट एंड द पैकेज एक्सेस। प्रोटेक्टेड क्या है कि जब हम लोग एक के अंदर, सब क्लास के अंदर हम लोग मान लें कि अगर उसको एक्सेस करना चाहते हैं, या एक पैकेज के अंदर, मतलब एक सब क्लास के अंदर सेम पैकेज होगा, उसमें अगर एक्सेस करना चाहते हैं तो प्रोटेक्टेड हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। और लास्ट नॉट लीस्ट प्राइवेट एक्सेस, वो जनरली क्या होता है, एक ही क्लास के भीतर जब हम लोग अगर यूज कर रहे हैं, या मतलब एक ही क्लास के भीतर अगर जो डाटा मेंबर वेरिएबल का यूज कर रहे हैं, अगर उसको हम लोग एक्सेस करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इसको हम लोग किसी सब क्लास में हम लोग उसको ना देख सकते हैं ना इनहेरिट कर सकते हैं। तो ये हम लोग आज कंप्लीट ये चैप्टर को कंप्लीट किए, जो क्लासेज मेथड एंड ऑब्जेक्ट था। और फिर नेक्स्ट हम लोग क्लास आगे हम लोग पढ़ेंगे, और तब तक इसको आप पढ़िए। थैंक यू।